नमस्कार दोस्तों। ट्रेड टीवी के मैं और गीता कार्यक्रम में आप सभी का मैं योगेंद्र शर्मा दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा ये 33वां एपिसोड आपके सामने हम लेकर आए हैं। आप लोगों ने हमें इतना प्रेम दिया है, इतना प्यार दिया है कि हम लोग बार बार ये कोशिश करते हैं कि सबके प्रश्न इस कार्यक्रम में हम शामिल कर सकें, लेकिन फिर भी कई लोगों को हमसे शिकायत रह जाती है और बाद में ये भी आता है कि सर आपने हमारा प्रश्न नहीं लिया। लेकिन आज फिर कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपके प्रश्न लेने की। और हाँ, आप अभी भी अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपना प्रश्न हमें भेज सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके उन प्रश्नों को आज भी हम शामिल कर लें। तो आइए दोस्तों, बिना समय खराब किए हुए हम प्रारंभ करते हैं आज का अपना मैं और गीता कार्यक्रम। उसमें सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे गीता मनीषी वरिष्ठ आचार्य श्रीमान संतोष गुप्ता साहब। स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। हरे कृष्णा। आप सभी को वंदन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपको भी सर। हमें कुछ हमारे दर्शकों ने शिकायत भरे पत्र और कमेंट भेजे हैं कि आप हमारे प्रश्न नहीं लेते हैं। तो आज ये जो शिकायत मुझे मिली है उसी में सबसे पहले मैं आपको एक प्रश्न रख रहा हूं, फिर नाम भी बताऊंगा। और प्रश्न थोड़ा इन्होंने लंबा भेजा है, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि क्या मैं प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ करूं? जी सर। जी सर। सर, इनका लिखना है कि सर, जब मैं भगवान की पूजा अर्चना प्रार्थना करती हूं तो कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं। उस समय मुझे ऐसे सुख की अनुभूति होती है कि आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और कभी कभी कितना ही आर्त भाव से भगवान को याद करती हूं तब भी वो अनुभूति नहीं होती है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उस समय भगवान मुझसे नाराज होते हैं या मेरी प्रार्थना में कोई कमी रहती है, इसलिए मेरी पुकार उन तक नहीं पहुंच पाती? कृपया मार्गदर्शन करें। सर, ये बहुत ही डीपली भक्त नजर आती हैं, भगवत गीता के भी भगवान के भी, और आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं। भेजने वाली हैं पुष्पलता शर्मा जी, जयपुर से। मैं क्षमा चाहता हूं सर, इसमें जो बिल्कुल क्रक्स जो था वो मेरे से चूक गया आवाज के कारण। बाकी मैं सुन चुका हूं। भगवान इनको दर्शन क्यों नहीं देते हैं, जरा वो दोबारा से एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। जी जी। क्या पूछना चाह रही हैं वो बताएं। इनका पूछना यह है सर कि मैं जब भी आर्त भाव से कई बार भगवान को स्मरण करती हूं तब भी भगवान के दर्शन की अनुभूति नहीं होती, जबकि कभी कभी भगवान तो मुझे ये अनुभूति करा देते हैं प्रेम भाव से। लेकिन जब भी मैं दुखी ज्यादा होती हूँ और मैं भगवान को बहुत याद करती हूँ तो भगवान उस समय मुझे दर्शन इस रूप में नहीं दे पाते। तो क्या मेरी पूजा में कमी है या भगवान मुझसे नाराज हैं, ये प्रश्न है। अच्छा, देखिए, प्रणाम पहले तो पुष्पलता जी को कि आप अध्यात्म के मार्ग पे चल रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि एक बार भगवत गीता के 14वें अध्याय के 6वें श्लोक को आप अवश्य बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ें, जहां भगवान ने ये कहा है कि यदि सात्विक सुख का भी आनंद लिया जाएगा, उसका भी भोग किया जाएगा, तो हम गुणातीत नहीं हो पाएंगे, भगवत दर्शन नहीं कर पाएंगे। और उस सात्विक सुख में, उससे मिलने वाली शांति में यदि हम अटक गए तो फिर परम शांति को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। जैसा कि भगवान कहते हैं, सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। अध्यात्म के मार्ग पे आगे चलते हुए, भजन कीर्तन सत्संग करते हुए हमें ऐसी अनुभूतियां होती हैं, लेकिन ये भगवत दर्शन की अनुभूति नहीं है। हमारा मन ऐसी कल्पना कर बैठता है।
मैं ज्यादा नहीं कहूंगा आपसे, इससे ठेस पहुंचती है और इस तरह की बातें पब्लिकली होनी भी नहीं चाहिए। मैं बस आपसे एक निवेदन करूंगा, क्या आप का घोर से घोर मान हो और घोर से घोर अपमान हो, क्या उसमें आपको अपमान करने वाले के प्रति जरा सा भी द्वेष नहीं रहता, उसकी स्मृति नहीं रहती? यदि ऐसा है तो हम आगे व्यक्तिगत तौर पे बात कर सकते हैं, यदि ऐसा नहीं है तो फिर कृपया आप इसको भगवत दर्शन से तुलना नहीं करें। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सर। तो पुष्पलता जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का इससे सरल और सुंदर उत्तर शायद नहीं मिले, और सटीक भी। सरल, सुंदर और सटीक। सर, एक प्रश्न आया है, विजय शेखर साहब लिखने वाले हैं। जी सर। शेखर साहब लिखते हैं, भगवान से प्रेम और व्यक्ति से प्रेम में क्या अंतर है? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शेखर साहब, प्रणाम आपको। देखिए, जो बीज में होता है, एक मूलभूत सिद्धांत समझे शेखर साहब, हम और आप दोनों, जो बीज में होता है वही वृक्ष में होता है। यदि बीज में वो चीज नहीं होती, वो विशेषता नहीं होती, तो क्या वृक्ष में संभव थी? कभी नहीं। ऐसे ही संसार में भी जो कुछ विशेषता है वो सब भगवान से ही हैं, लेकिन लेकिन हम क्या करते हैं, स्वयं के सुख के लिए कामना के कारण वो भगवान का जो प्रेम है ना, उसको हम काम के रूप में यहां पे भोग करते हैं। प्रेम काम की ही विकृत प्रतीक्षाया है। वास्तव में जो आप पूछ रहे हैं, प्रेम केवल और केवल भगवान से ही हो सकता है, किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता, उससे स्वार्थ संबंध है। यदि आपका व्यक्ति से प्रेम हो गया तो या तो आप भगवत स्वरूप हो जाते हैं या फिर व्यक्ति भगवत स्वरूप हो जाता है। प्रेम में और काम में एक मूलभूत अंतर आप समझ लें बस। प्रेम में देने ही देने की इच्छा है, तन मन धन समय, अपना सब कुछ देने की इच्छा है, और उसको यदि स्वीकार करे कोई तो उससे परम प्रसन्नता होती है। लेकिन काम में लेने ही लेने की इच्छा है, ये फर्क है। हरे कृष्णा। बहुत खूब, बहुत खूब विजय साहब। पूरी उम्मीद है कि आपको पूर्णतः स्पष्ट हो गया हो। सर, हमारे साथ मधु शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने एक प्रश्न भी भेजा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या जीव और आत्मा एक ही है या इनमें अंतर है? देखिए, अंतर है। अब क्या है, ये शब्द इतने संक्रमित हो गए, मतलब हर तरीके से इनका प्रयोग होने लगा है, तो कोई कुछ भी इसको समझता है। वैसे जो हमारे शास्त्रों का मंतव्य है वो ये है कि आत्मा जो कि सर्वव्यापक है, यदि वो अपनी सर्वव्यापकता को भूलकर किसी एक छोटे से अंश से ही अपना संबंध मान ले, उसका मालिक अपने आप को मान ले, पूरे जगत का मालिक होने के बाद भी वो किसी थोड़े से एम्परर का मालिक अपने को मान ले, तो वो आत्मा की संज्ञा जीव हो जाती है। बस, आत्मा निर्लिप्त है, जीव लिप्त है। आत्मा अविनाशी है, सच्चिदानंद घन है। जीव में ये उसका ये जीवपना मिटने वाला है, उसमें आनंद नहीं है। ये फर्क है, जीव बंधन में है, आत्मा सर्वदा मुक्त ही है। हरे कृष्णा। तो इसका मतलब क्या सर ये भी ले लिया जाए कि आत्मा चूंकि परमात्मा का शुद्ध अंश है और जी, जीव के रूप में वो अशुद्ध हो जाता है क्योंकि लिप्तता कर लेता है संसार से? लिप्तता मान ली जाती है। वास्तव में ये प्रश्न इतना जटिल है, जैसे कि मैं आपको निवेदन करूं, पहले भी कई बार उदाहरण दिया इसलिए मैं बच रहा था, कि यदि मैं अपने घर के आकाश को, जो बाहर का आकाश है, उससे यदि मैं अलग मानूं तो मान तो सकता हूं क्योंकि दीवार है घर की, लेकिन वास्तव में उन आकाशों में फर्क है ही नहीं। ऐसे ही शास्त्र ये कहते हैं। मैं आपको एक बहुत, आज चलिए आप छेड़ रहे हैं तो देखिए, जीव को बंधन कभी होता ही नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक बहुत सूक्ष्म बात कही है, जो प्राय
ऐसे नहीं कहनी चाहिए हमेशा। देखिए, जीव को कभी भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। आप कहेंगे आज आप ये क्या कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, स्वामी जी की ही बात कह रहा हूं। जीव को कभी भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती। अरे वाह। और जीव को ब्रह्म तक पहुंचने के लिए तो ये लिप्तता समाप्ति करनी पड़ेगी। बस जीव को क्या है, भ्रम हो गया है, बंधन का भ्रम हो गया है। भ्रम वो हो गया है। भ्रम जो कि गलत है, बस जिस दिन वो भ्रम टूटेगा वो तो ब्रह्म है ही। तो मैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, तू तो केवल ब्रह्मता जो चाह न होती बीच, चाहा चूहुड़ी रामदास सब नीचन की नीच। तू तो केवल ब्रह्म था जो चाह न होती। हम कामना के कारण ये जीव संज्ञा हो गई हमारी, नहीं तो हम तो अभी भी ब्रह्मी हैं, आत्मा स्वरूप ही हैं। लेकिन ये हमें बहुत अनुभव में नहीं होगा जब तक काम नहीं चलेगा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर अनीता अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं, सुरेंद्र साहू साहब। सुरेंद्र साहू साहब का एक प्रश्न है सर। जी सुरेंद्र सर। साहू साहब लिखते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण में समान भाव रहता है, लेकिन अनन्यता के भाव के लिए क्या एक इष्ट होना आवश्यक है? देखिए, अनन्यता को हम कई बार इस तरह से समझ जाते हैं कि संपूर्ण जगत में एक ही रूप होना चाहिए भगवान का, ऐसे नहीं। जो अनन्य भक्त हैं वो विविध इष्टों में, विविध सौंदर्यों में, विविध विशेषताओं में, यानी मेरा कहने का मतलब है अनेकता में जो एकता को देख ले वो अनन्य भक्त होता है वास्तव में। लेकिन शुरू में प्रैक्टिस के लिए ये कहा जाता है कि जिसमें आपकी रुचि जमे, पहले आप उसी की तरफ चले, उसी की तरफ अनन्यता बढ़ाएं। लेकिन जब उसमें अनन्य का भाव जगता है, अनन्यता जीवन में आती है, तब पता चलता है कि जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है, उनमें कोई फर्क नहीं है। ये बाद में हमें पता चलता है। शुरू के लिए हम एक ही इष्ट को माने तो ही ठीक रहेगा। बहुत सुंदर साहब। मुझे एक इसी पे एक पद याद आ गया, गुनगुनाने का मन भी कर रहा है। गुनगुनाइए सर। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, जग में सुंदर है एक नाम। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर साहब। सुरेंद्र देखिए साहू सर, साहब इसमें इसमें एक किसी कवि ने और कहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है दुआ, कि जी। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। निमेष यानी बिल्कुल भी अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष हैं। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। सर सत्य प्रकाश जी ने भी एक प्रश्न भेजा है। जी। लिखते हैं, भक्ति कितने प्रकार से होती है? नाम जप या संकीर्तन भक्ति करना चाहिए? नाम जप करें या संकीर्तन भक्ति करें? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, भगवान श्री राम ने जब माता सबरी को उपदेश दिया है तो वहां पे नवदा भक्ति की बात कही है। और यही जी नवदा भक्ति की बात प्रहलाद जी के चरित्र में श्रीमद् भागवतम में भी है। उसमें पहली भक्ति जो है वो श्रवणम है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। सबसे पहले हम श्रवण करें, और श्रवण और संकीर्तन स्मरण ये सब साथ ही चलता है। कलयुग के लिए संकीर्तन की विशेष महिमा है। आप संकीर्तन को छोड़े नहीं और उसके सपोर्ट के लिए नाम जप लगातार करें। संकीर्तन में क्या होता है, हमको दूसरों की पारमी भी मिलती है, हमारा मन इधर उधर नहीं भागता। यदि आप सामूहिक रूप से कीर्तन करेंगे, जिसको संकीर्तन कहा जाता है, और उसके साथ नाम जप करेंगे, तो आपको नाम जप में विशेष आनंद आएगा, आपका मन लगने लगेगा, है ना। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सर। प्रिया सोलंकी जी लिख रही हैं, पूछती हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि धर्म हैं,
तो गीता में जिसकी व्याख्या की गई है वो क्या है? देखिए, गीता में स्वधर्म की बात कही, ठीक है। गीता का जो धर्म है ना, वो वाद विवाद या बुद्धि विलास टाइप नहीं है कि हम जो प्राय आध्यात्मिक क्षेत्र में आपस में चर्चाएं बहुत करते हैं, पांडित्य की बात बहुत करते हैं। गीता इस पे राजी नहीं है। गीता उस तत्व का अनुभव कराने पे राजी है। कैसे, मैं आपको निवेदन करूं, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। गीता कहती है कि दो तरह के धर्म है हमारे सबके, सबके, चाहे कोई सिख है, ईसाई है, हिंदू है, कुछ भी हो सकता है वो। ये जो सारे धर्म हैं जिनकी बात आप कर रही हैं, ये शरीर के धर्म हैं। एक शरीर है जो किसी देश में पैदा हुआ, किसी संप्रदाय में पैदा हुआ, किसी जगह पैदा हुआ, उसका एक अपना धर्म है। आप घर में बेटी हैं, बहू हैं, माँ है, एक धर्म है आपका। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, एक धर्म है आपका। आप इंडियन हैं, आप अमेरिकन है, एक धर्म है आपका। एक जाति है, उसका धर्म है आपका। ये स्वधर्म सबके अपने अपने हैं, जिसका पालन सबको करना चाहिए। दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखे तो ललचाना नहीं चाहिए, नुकसान होगा, पहली बात। यदि इस स्वधर्म का हम पालन करें तो भगवान गीता में ये कहते हैं कि इस स्वधर्म से हमको वो परम धर्म मिल जाएगा। कौन सा परम धर्म? जो कि हम सब का एक है, मानव मात्र का एक है, क्योंकि हम सब भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। इस नाते हम सबका परम धर्म एक ही है। और जो शूद्र का धर्म है ना, वही परम धर्म है। शूद्र का क्या धर्म बताया गीता में? सेवा। हम वाह। सबका जन्म सेवा के लिए हुआ है। हम सब जहां हैं, जैसे हैं, बस सेवा करें। जैसे कि योगेंद्र शर्मा साहब स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ऑनर हैं, इस नाते वो सेवा कर रहे हैं बच्चों की, समाज की। ऐसे ही सबको दायित्व मिले हुए हैं। तो ऐसे गीता ने स्वधर्म और परम धर्म को बहुत सुंदर तरीके से एनालिसिस किया है। आप उसकी थोड़ा डुबकी लगाइए, उसमें तो आनंद आएगा आपको। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सर। दोस्तों, देखा आपने, आज तो प्रश्नों की बहार है और बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं, इसलिए जाइएगा कहीं नहीं, जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ। मैं और गीता में अभी गए और अभी आए हम। स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में, मैं और गीता में। दोस्तों, एक प्रश्न हमारे पास आया है वेहंग माथुर साहब। लिखते हैं, अगर कर्म से सब बदल सकता है और कर्म करना हमारे हाथ में है, तो ज्योतिष, वास्तु, भाग्य आदि को हमारे समाज में मान्यता क्यों? बहुत ही अच्छा प्रश्न वेदांग माथुर साहब। क्या होता है, आपको प्रणाम। पहले तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। वेहंग माथुर साहब। हाँ माथुर साहब, लेकिन क्या होता है कि हम लोग शास्त्रों का अध्ययन गहराई से करने में थोड़ा समय कम निकाल पाते हैं, और हमारी बुद्धि के घोड़े थोड़े ज्यादा तेज दौड़ते हैं, तो इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं फिर हमारे साथ। देखिए, ज्योतिष का एक अपना विधान है, और कर्म का और कर्म के प्रारब्ध का एक अलग विधान है। हमारी जिंदगी में सब कुछ निश्चित नहीं है। मैंने आपको पहले भी कभी निवेदन किया हो इस प्रोग्राम में, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसमें से बीच के जो 2 पुरुषार्थ हैं, यानी अर्थ और काम, इसमें बहुत कुछ निश्चित है, बहुत कुछ। आप कर्म करने से टाटा बिड़ला नहीं बन सकते। आप लिख लीजिए इस चीज को, बहुत अच्छे से लिख लीजिए। आप चाहें कि नहीं मैं सारी बदल दूंगा, नहीं, सारी हाथ की रेखाएं बदलने की ताकत हमारी नहीं है। हाँ, अर्थ, धर्म में और मोक्ष में हम सब कुछ कर सकते हैं चाहे तो। यदि हम आज ये संकल्प करें कि हम 16 माला करेंगे, तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम ये संकल्प निभा सकते हैं। लेकिन कोई ये संकल्प करे कि मैं 1 लाख रुपए रोज कमाऊंगा, वो संकल्प पूरा नहीं होने वाला। क्या मतलब? कर्म की एक सीमा है,
कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कर्म जड़ है। भगवत प्राप्ति चेतन है वो तत्व, वो जड़ से चेतन की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन कर्म करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमारा अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा, हम इन बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। मैं कुछ उदाहरण आपको, एक दो उदाहरण दे देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मेरा क्या उत्तर है। देखिए, आपका बैंक में लॉकर होगा, बिल्कुल वो लॉकर दो चाबियों से खुलता है। यदि आप चाहें कि आपकी ही चाबी से खुल जाए, कर्म वाली से, नहीं खुलेगा। यदि आप चाहें आप कर्म वाली चाबी नहीं लगाएं और सिर्फ मैनेजर वाली चाबी से ही खुल जाए, वो प्रारब्ध वाली भाग्य से नहीं खुलेगा। दोनों चाबियों का एक अपना रोल है जिंदगी में। ऐसे ही कर्म, प्रारब्ध, भगवत कृपा, ये सब आपस में इस तरह का सिस्टम है। ये बहुत डिटेल प्रश्न है, आपकी कोई और शंका हो तो हम व्यक्तिगत और बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सर। सुनीता शेखावत जी, आपने जो प्रश्न भेजा है, मेरे ख्याल से अभी अभी सर ने उत्तर भी दे दिया। सुनीता जी लिखती हैं कि भगवान सांसारिक रुचि क्यों नहीं छुड़ाते? तो भाई एक चाबी से तो कैसे छूटेगा? ये बात शायद यहाँ भी एज इट इज फिट होती नहीं, है। मैं एक निवेदन और करना चाह रहा हूं सर, आपके उससे परमिशन से। ये गलत फहमी है हमारी कि भगवान सांसारिक रुचि नहीं छुड़ाते। आप एक चीज बताइए, क्या कोई भी चीज ऐसी है, आप सोचिए सुनीता जी, शेखावत जी, आपको प्रणाम है, कोई भी चीज क्या ऐसी है जिसमें कि हम अपनी आसक्ति को पूरी जिंदगी बनाए रखें? आपको बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन कटु सत्य है। जिस माँ के बिना वो छोटा बच्चा एक क्षण नहीं रहता, घंटे भर छोड़ जाए तो पे पे करता है वो बच्चा, हम सब। वो बच्चा एक समय ऐसा भी आता है कि उसको शायद वो माँ फूटी आंख नहीं सुहाए, या ऐसा नहीं कहें तो वो बिना माँ को देखे 6 महीने भी हो सकता है उसको फोन करने का समय नहीं मिले। सब चीजों से हमारी आसक्ति छूट ही रही है, हम अपने विवेक का सदुपयोग तो करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सर। और ये संसार की जब बात चली ही है, तो एक प्रश्न लगे हाथ में जानकी जी का भी लूंगा। जानकी जी ने भी लिखा है कि संसार का असर हम पर ना पड़े, क्या करें? इसके लिए सुरक्षा कवच तैयार करना पड़ेगा चारों तरफ, तो फिर संसार का असर नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जीवन में निश्चित कर लें, दिमाग में अपने अहम में बहुत अच्छे से बिठा लें, ठोक ठोक के, कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, संसार के सुख भोगना नहीं है। पहली बात, हम शरीर नहीं है, हम कुछ और हैं इस शरीर को जानने वाले। दूसरी बात, और तीसरी बात, एक फार्मूला जिस पे चर्चा मुझे नहीं पता पहले हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन आपका जो मंतव्य है पूछने का, उसी अनुसार मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। ABCD, इस फार्मूले को याद रख लें। ए मतलब एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज, भक्तों का संग करें, अभक्तों का संग छोड़ दें। बी, बुक रीडिंग करें, कम से कम गीता, रामायण, इन ग्रंथों को तो पढ़ें अच्छे से। सी, चैंटिंग करें, 16 भगवान नाम माला जप महामंत्र की अवश्य करें। और डी यानी डेइटी वर्शिप, जिस इष्ट में भी आपका रुचि है, कम से कम उसकी सेवा पूजा, उस अर्च विग्रह की, है ना, ये आप काम कीजिए, आपको पता नहीं चलेगा ये संसार नाम की चिड़िया गई कहां। हरे कृष्णा। बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो जानकी जी लग जाइए ABCD सीखने में। आपने बहुत पहले सीखी होगी, सर ने आपको पुनः ये कहा है, बस ये आपकी उस प्रश्न का उत्तर हो गया जहां आप संसार का असर खत्म करना चाहती हैं। तो ABCD लग जाइए उसमें। सर एक प्रश्न आया है, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड श्रीमद् भगवद गीता इन अ ल्यूसिड वे? रविकांत भट्ट साहब पूछ रहे हैं। इनको आप ल्यूसिड वे चाहिए जिसे आसानी से इनके समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यदि आप भगवत गीता का कोई भी एक अध्याय ठीक से पढ़ लें, कोई भी एक, मैं पूछ रहा हूं आपसे, है ना, और उस अध्याय को ठीक से पढ़ लें। बहुत सारी किताबें हैं, हालांकि अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन
जो गीता जीवन संगीत नाम से जो YouTube चैनल है, जिस पर कि हमने श्लोकों की बहुत डिटेल में व्याख्या की है, आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। या फिर कम से कम हर अध्याय का 18 अध्यायों का 1-1 घंटे के 18 वीडियो उस पे लोड है YouTube चैनल पे, गीता जीवन संगीत पे। आप कोई भी एक अध्याय सुनिए। और एक गीता प्रेस की किताब है साधक संजीवनी, परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज की, उसका सहारा लीजिए। आप कोशिश तो कीजिए, गीता बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आने वाली है। और नहीं तो हमारा जो क्लास का सिस्टम है, जिसमें हम वीक में 1 क्लास लेते हैं, आप उसमें जुड़िए। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, यदि आप गीता की और अपने जीवन की इंपॉर्टेंस समझते हैं तो फिर सरल हो जाएगा सब कुछ। हरे कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल, तो जुट जाइएगा और आसान आपके लिए अवश्य हो जाएगा। रविकांत साहब, जुट जाइए। सर, एक प्रश्न भेजा है ओम प्रकाश प्रधान साहब ने। जी सर। लिखते हैं, किसी में पुरुष तत्व ज्यादा है तो किसी में स्त्री तत्व, और हम उसी तत्व की प्रधानता से कार्य करते हैं। फिर किसी लाभ या हानि पर किसी को दोष या प्रशंसा देना कहां तक सही? देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। प्राय बुद्धि में इस तरह के प्रश्न आते हैं। भगवान समुद्र पर जब कोप करते हैं तो आप देखेंगे समुद्र की भाषा भी कुछ ऐसी ही है जैसी आप कह रहे हैं, है ना, कि प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, ऐसा कहते हैं समुद्र। आप इसका मतलब समझिए, आपका ही प्रश्न है ये। वो कहते हैं प्रभु, हम तो जड़ हैं, पंच महाभूत हैं, आपने ही तो हमको जड़ बनाया है, तो यदि हमने आपकी बात नहीं सुनी तो इसमें दोष किसका हुआ? हमारा तो हुआ नहीं, आपका ही हुआ। इसीलिए फिर वो चौपाई बोलते हैं जो बड़ी विवादित है, जिस पर लोग अपनी अपनी बुद्धियों से बहुत कुतर्क करते हैं बिना पढ़े लिखे ही, कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, है ना। मर्यादा भगवान ने बनाई अवश्य है, इसे आप स्त्री और पुरुष में विभक्त कर लें तत्व में, वो भी ठीक है, या फिर आप इसको 3 गुणों में विभक्त कर लें, सतरजतम, वो भी ठीक है। लेकिन इस मर्यादा के ऊपर एक विवेक हमें दिया, एक कर्म स्वातंत्र हमको दिया। यदि हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, विधि निषेध को नहीं मानेंगे, मनमाना आचरण करेंगे, उस मर्यादा के आड़ में जो हमारी कामना कुछ हमसे गलत कराना चाह रही है उसको नहीं पकड़ेंगे, तो फिर परिणाम भयंकर होंगे। बस मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, भगवान ने निषिद्ध कर्म करने की कोई मर्यादा हमारी नहीं बनाई है ना। प्रकृति तत्व यदि आप में ज्यादा है तो आप श्रद्धा लाइए, विश्वास लाइए, समर्पण लाइए, भक्ति योग में आगे बढ़िए, वो इस एंगल से है। पुरुष तत्व है तो आप ज्ञान तत्व में आगे बढ़िए, है ना, इस एंगल से वो तत्व है, न कि निषिद्ध या विहित कर्म, निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भगवान। आपने सर ये भगवान की इस चौपाई को याद दिला के जो मानस में है, मुझे एक ऐसी बात याद दिला दी जो व्हाट्सएप के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन आया हुआ था इसका, और मैं आपसे बिल्कुल पूछना भी चाह रहा था कि ये शूद्र और नारी बाद में आया है, जबकि कहते हैं शुरुआत में ये शुद्ध और रारी था। तो अब ये वास्तविकता क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए सर, मैं हाथ जोड़ के सबसे माफी चाहूंगा, बहुत विनम्र शब्दों में ये कहना चाहूंगा, हम लोग अपनी मन और बुद्धि के बड़े गुलाम हैं। यहां तक कि हम लोग क्या करते हैं कि मन बुद्धि में कोई बात यदि नहीं जमे शास्त्रों की, तो हम उस शास्त्र को ही बदलने की हिम्मत कर बैठते हैं, है ना। हम उस शास्त्र में ही कमी निकाल देते हैं, उसमें दोषारोपण कर बैठते हैं। ये उस महापुरुष की हत्या से भी बड़ा अपराध है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। ये यही है शूद्र पशु नारी। कई तो कोई इनमें कौमा लगाते हैं, कोई नारी की जगह चारी करता है, कोई शूद्र को क्षुब्ध करता है, कोई पशु नारी करता है। मैंने भी बहुत एक्सप्लेनेशन सुने और ऐसे ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों से सुने, पढ़े लिखों से सुने, कि क्या बताएं, सिर नोचने की इच्छा होती है। जो लिखा गया है वही ठीक है। समस्या क्या है? मैं शूद्र हूं, मुझे समस्या है, मैं नारी हूं, मुझे समस्या है।
लेकिन शूद्र या नारी होने के बाद भी हमारा विवेक तो कहीं नहीं गया। हम इस चौपाई के पीछे तुलसीदास जी महाराज का क्या भाव है वो हम देखें। मैं बस इसमें तो पूरा 10 मिनट चाहिएंगे, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। किसी भी महापुरुष की बात का यदि भावार्थ निकालना है, शब्दार्थ नहीं, तो कृपया कृपया उस चौपाई के आगे पीछे जो चौपाइयां कहीं, वो प्रसंग कहा, उस ग्रंथ में उस वक्ता ने नारी जाति के लिए क्या क्या कहा, उन सबको यदि आप एक साथ रखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे अपनी जो धृष्टता है बुद्धि की। तुलसीदास जी महाराज ऐसा कभी नहीं कर सकते कि वो नारी के लिए ऐसा लिख दें। इसमें जो लिखा गया है ना, वो नारी की बुराई नहीं है, शूद्र की बुराई नहीं है, उल्टा उनको तो इसमें बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दिया गया है। कभी आप इस पे एक्सप्लेनेशन समय मिलेगा तो फिर करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जाइएगा नहीं कहीं पे, यूं गए और यूं आए, देखते रहिए मैं और गीता। स्वागत है आप सभी का। सर आरसी मिश्रा साहब लिख रहे हैं, हाउ टू गेट आउट ऑफ द अटैचमेंट। अटैचमेंट से बाहर आना चाह रहे हैं। देखिए भाई, अटैचमेंट का जो तरीका भगवान ने बताया वो यही बताया, डिटैचमेंट रूपी कुल्हाड़ी लानी पड़ेगी आपको, है ना। भगवान 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, यही तरीका बताया गीता में। और यदि हम असंगता रूपी, डिटैचमेंट रूपी कुल्हाड़ी तैयार नहीं कर पाते, हमें हिम्मत नहीं हो रही है, तो देखिए बुरा लगेगा सुनने में, समय करा देगा। जिन चीजों से हमारी अभी आसक्ति है ना, वो जब हमारे विपरीत होंगी ना, जिस बेटे से, जिस धन से, जिस और भी जिन संसार में जिनका आश्रय ले रखा है, जब वो अपने रौद्र रूप में आएंगे ना, तो हमें फिर एक परमात्मा ही दिखेंगे। संसार से अटैचमेंट विवेक का सदुपयोग करके छोड़ दें। महान दुख आए जीवन में, दूसरों को ठोकर लगते देख के सुधर जाएं, इसी का नाम मनुष्यपना है। खुद को ठोकर लगने की प्रतीक्षा नहीं करें। मेरा आपके चरणों में यही निवेदन रहेगा। हरे कृष्णा। सर एक निवेदन मेरा भी स्वीकार करूं। जी सर। और जिज्ञासा इतनी प्रबल हो गई जी कि आप में ईश्वर ने ये जो कृपा बरसाई है कि कैसा भी प्रश्न आ जाए, आप सटीक और तुरंत भगवत गीता के आधार पे बिल्कुल ऐसा उत्तर दे रहे हैं कि इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। सर हमारे दर्शकों को वाकई बहुत आनंद आ रहा है। इसका राज बता सकेंगे सर आप? प्रश्न बस यही है मेरा। आपका सानिध्य रहेगा जब तक सर, ये रहेगा, ऐसा ऐसा ही रहेगा। बस मेरा आपके मेरे चरणों में प्रभु यही का निवेदन आशीर्वाद है सर, आपके ऊपर बना रहेगा बिल्कुल उनका। सर एक आज का अंतिम प्रश्न मैं ले रहा हूं। समय की है। जी सीमा है सर। और डायरेक्टर साहब बिल्कुल तैयार खड़े मुझे बार बार रिमाइंड करा रहे हैं। लिखते हैं ये विकास पारिक साहब। जी सर। विकास पारिक साहब ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपने हर काम को भगवान को समर्पित कर दूं, और चाहे पाप हो या पुण्य, लाभ हो या हानि, तो क्या मैं कर्म फल के प्रभाव से बच सकता हूं? देखिए पारिक साहब, मैं फिर निवेदन करूंगा, ये बुद्धि रूपी जो घोड़े जो दौड़ रहे हैं ना, हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा समझदार आदमी समझना बंद कर दें। हम लोग करना कुछ नहीं चाहते, शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहते, और बुद्धि रूपी घोड़े में जो प्रश्न आते हैं उनको दागते रहते हैं। इससे कुछ नहीं मिलने वाला। यदि हमारी बुद्धि इतनी ही बढ़िया है तो बताइए, एक मिट्टी का कण बता सकती है, बना सकती है? इस मिट्टी से हजारों तरह के फूल पैदा होते हैं, इसके पीछे राज बता सकती है? इस सृष्टि का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा चमत्कार के पीछे क्या राज है, बता सकती है? कुछ नहीं बता सकती। आप कह रहे हैं मैं पाप और पुण्य दोनों का समर्पण कर दूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, यदि भगवान को समर्पण का भाव आ गया तो फिर आप पाप करेंगे क्यों? पाप के पीछे विज्ञान क्या है, पहले उसको समझिए। पाप कामना से होते हैं। ये सोच जो है ना, ये बहुत ही अपने आप को धोखा देने वाली सोच है। समय कम है, मैं इसमें बहुत ज्यादा लंबा उत्तर नहीं देना चाह रहा हूं। आप अभी समर्पण का भाव ही नहीं समझ रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है मैं सब कुछ समर्पण कर दूं और सब ईश्वर को प्राप्त हो जाऊं। पाप क्यों होगा समर्पण करने वाले व्यक्ति से?
पाप करने के लिए भगवान ने हमें नहीं बनाया है ना। कृपया थोड़ा सा विवेक पूर्वक चिंतन करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, लेकिन सुनीता जी की बात मैं टाल नहीं पा रहा हूँ। लिख रही हैं कि सर मेरा तो प्रश्न आज ले ही लीजिएगा, भगवान की कृपा तो सब पर समान रूप से है, फिर सबको समान लाभ क्यों नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि वो कृपा समान होते हुए भी हम सन्मुख हैं या नहीं इस पर निर्भर करता है। भगवान सूर्यदेव हमारे क्षेत्र में आ गए, अब हम सुबह नहीं उठे, हम 9 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, बताइए हमको आरोग्य मिलेगा? तो कौन दोषी है इसमें? भगवान सूर्य दोषी हैं। अच्छा, आपको भी शेखावत जी हैं, चलिए आप शेखावत हैं इसलिए मुझे एक उदाहरण आपके लिए याद आ रहा है। आपके हस्बैंड को भी एक लाइसेंस दिया कलेक्टर साहब ने बंदूक का और एक मुझे दिया, मैंने मर्डर कर दिया किसी का और जेल चला गया मैं, अब कौन दोषी है बताइए? कलेक्टर साहब दोषी हैं? नहीं, मैं थोड़ी दोषी हूं इसमें। बिल्कुल। भगवान की कृपा का हम सदुपयोग तो करना पड़ेगा हमें, हम थोड़ा सन्मुख तो हो, कृपा तो बरस ही रही है। जरा इस बुद्धि रूपी कटोरे को थोड़ा सीधा कर लें जिसमें इस कृपा की कुछ बूंदे आ जाएं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सुनीता जी, इससे सुंदर और क्या उत्तर मिलेगा। और दोस्तों, आपके प्रश्नों का भी हमारे इस कार्यक्रम में दिए जा रहे उत्तरों से बेहतर शायद ही कहीं उपलब्धता हो, क्योंकि हमारे सारे प्रश्न का उत्तर हमारे वरिष्ठ आचार्य आपको भगवत गीता पर ही आधारित दे रहे हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से हर सप्ताह। फिलहाल तो आज के समय की समाप्ति के कारण हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन आपके जो भी प्रश्न रह गए हैं कृपया उनको भेजते रहिएगा और हम अगले कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। सर, हमारे दर्शकों की तरफ से, क्रेडियन टीवी की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद। वंदन आपका। हरे चरण। कृष्णा हरे दोस्त, कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।